हेलो, आज फिर स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एमसीक्यू लवर्स। आज हम हेमेटोपोइसिस का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ WBC आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स? किस प्रकार की WBC को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर कोशिकाएँ कहते हैं? तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स या बेसोफिल्स? तो इसका सही आंसर होगा हमारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो होती है उसका नाभिक होता है बहुखंडीय, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर कहा जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा सी, न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, रक्त के थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? कौन सा होगा? विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, B12 होगा, विटामिन सी होगा या विटामिन के होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा विटामिन के। पुरानी और क्षतिग्रस्त आरबीसी किस अंग में नष्ट होती है? विच ऑर्गन डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड वर्न आउट आरबीसीज? तो किडनी, लीवर, स्प्लीन या लंग्स? तो इसका सही आंसर होगा हमारा स्प्लीन। अगला है, हीमोग्लोबिन का लोह युक्त भाग क्या कहलाता है? द आयरन कंटेनिंग पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड। तो ग्लोबिन, हीम, फेरिटिन या हीमोडिरेन? क्या होगा इसका सही आंसर? हीम। जो हीम भाग होता है हीमोग्लोबिन का, वो ऑक्सीजन से बनता है और उसमें Fe2+ आयन होता है। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन परासरणीय संतुलन बनाए रखता है? विच प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर? तो फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या केराटिन? तो इसका सही आंसर होगा हमारा एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है वो रक्त का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ आरबीसी ट्रांसफॉर्म इनटू माइक्रोफेजेस? कौन सी आरबीसी माइक्रोफेज में परिवर्तित होती है? तो न्यूट्रोफिल्स होती है, मोनोसाइट्स होती है, बेसोफिल्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा मोनोसाइट्स। बी नंबर का ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, विच एंटीकोगुलेंट इज नेचुरली प्रेजेंट इन ब्लड? रक्त में स्वाभाविक रूप से कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है? तो फिब्रिनोजन पाया जाएगा, हेपेरिन पाया जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाएगा या थ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हेपेरिन। हेपेरिन थक्का बनने से रोकने का काम करता है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। O नेगेटिव ग्रुप सभी को मतलब ब्लड दे सकता है। किस रक्त को सार्वभौमिक ग्राही कहा गया है? AB पॉजिटिव को, AB नेगेटिव को, O पॉजिटिव को या A पॉजिटिव को? तो इसका सही आंसर होगा हमारा AB पॉजिटिव। ये AB ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, किसी से भी रक्त ले सकते हैं। वयस्क पुरुष में सामान्य आरबीसी की गणना कितनी होती है? द नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स काउंट इन एडल्ट मेल इज? तो कितनी होगी? 5 से 6 मिलियन पर mm की पावर 3 होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है पर्निशियस एनीमिया, हीमोफीलिया या थैलेसीमिया? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, थैलेसीमिया किसका आनुवंशिक विकार है? थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। किसका? WBC का, हीमोग्लोबिन का, प्लेटलेट का, प्लाज्मा प्रोटीन का? तो इसका सही आंसर होगा हमारा हीमोग्लोबिन। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है, सिकल सेल एनीमिया किस जीन से उत्परिवर्तन से होते हैं? ठीक है, तो किससे होंगे? बीटा ग्लोबिन जीन से होंगे, अल्फा ग्लोबिन जीन से होंगे या हीमोग्लोबिन A जीन से होंगे या फिर फिब्रिनोजन जीन से होंगे? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बीटा ग्लोबिन जीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रक्त विकार को ब्लीडिंग डिसीज कहते हैं? विच ब्लड डिसऑर्डर इज नोन एज ब्लीडर्स डिसीज? तो हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया या एनीमिया? तो इसका सही आंसर होगा हीमोफीलिया। इसमें क्लोटिंग फैक्टर की कमी से खून रुकता नहीं है। अगला है, मानव रक्त में सामान्य प्लेटलेट गणना कितनी होती है? तो कितनी होगी? 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। इसका सही आंसर है हमारा बी। अगला है, रक्त में थक्का जमने में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन कार्य करता है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? एल्बुमिन होगा, ग्लोबुलिन होगा, फिब्रिनोजन होगा या केराटिन होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो होता है वो फाइब्रिन में बदलकर क्लोट बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन अ एडल्ट कितना होगा? एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, कितने लीटर होता है? तो 2 से 3 लीटर होगा, 4 से 5 लीटर होगा, या 5 से 6 लीटर होगा, या 7 से 8 लीटर होगा? तो ये इसका सही आंसर होगा हमारा 5 से 6 लीटर। विच ऑर्गन प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स? लिम्फोसाइट्स का निर्माण कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करेगा? लीवर करेगा, स्प्लीन करेगा, पैंक्रियास करेगा या किडनी करेगा? तो इसके अंदर जो लसिका ग्रंथि होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, स्प्लीन होते हैं, वो करता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। रक्त में सबसे कम पाई जाने वाली WBC कौन सी होती है? ये जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन लिस्ट एविडेंट इन ब्लड, ये अधिकतर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईसिनोफिल और लिम्फोसाइट के बारे में अधिकतर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। हमने कितनी ही लैब टेक्नीशियन एग्जाम में इसको देखा है। तो इससे संबंधित और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर होगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईसिनोफिल या लिम्फोसाइट। तो इसका सही आंसर होगा बेसोफिल। जो बेसोफिल होता है वो बहुत कम होता है WBC में, ठीक है। अगला, ईसिनोफिल का क्या कार्य है? व्हाट इज द रोल ऑफ ईसिनोफिल? क्या काम है? बैक्टीरिया को निगलने का काम करता है ना। हिस्टामिन छोड़ने का काम करता है, जो परजीवी संरक्षण से रक्षा करता है ना। एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? C नंबर का, परजीवी संक्रमण से रक्षा। नॉर्मल WBC काउंट इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में सामान्य WBC की गणना कितनी होती है? तो कितनी होगी? 4000 से 11000 mm²। हेमेटोलॉजी किसे कहते हैं? जो हेमेटोलॉजी होती है वो किसे कहते हैं? तो स्टडी ऑफ हार्ट को कहेंगे, स्टडी ऑफ ब्लड को कहेंगे, स्टडी ऑफ किडनी को कहेंगे, स्टडी ऑफ प्लाज्मा को कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा स्टडी ऑफ ब्लड। हम हेमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन करेंगे। रक्त संचार की खोज किसने की थी? मालफिगी, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टेनर, किसने की थी? तो इसका सही आंसर है हमारा B, विलियम हार्वे। 1628 में उसने रक्त संचार की खोज की थी। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप्स हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स, किसने की थी? तो इसका सही आंसर है A, कार्ल लैंडस्टेनर। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त में RH फैक्टर की खोज किसने की थी? जो रक्त में RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? लैंडस्टेनर और विनर, 1940 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन द्वारा सबसे अधिक कौन सी गैस ढोई जाती है? मतलब ट्रांसपोर्ट का कार्य कौन सी गैस का अधिक करता है? कौन? हीमोग्लोबिन। तो कौन सी गैस का अधिक करता है? ऑक्सीजन का करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का करेगा, नाइट्रोजन का करेगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। अगला है, विच टॉक्सिक गैस बाइंड स्ट्रॉन्गली विथ हीमोग्लोबिन? कौन सी विषैली गैस हीमोग्लोबिन से मजबूती से बंधी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन गैस? तो कौन सी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, लोहा होगा या सोडियम होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा C। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? कौन सी ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरियर करती है लंग्स टू हार्ट तक? तो पल्मोनरी आर्टरी होगी, या वेन होगी, या महाधमनियाँ होगी, या शिराधमनियाँ होगी? तो इसका सही आंसर है हमारा B, पल्मोनरी वेन्स। अगला, विच ब्लड वेसल्स कैरियर्स डाईऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स? जो कौन सी रक्त वाहिकाएँ होती है जो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित, पहले हमने ऑक्सीजन की बात करी थी, जो ऑक्सीजन ले जाती थी, अब ऑक्सीजन जो नहीं ले जाती, बगैर ऑक्सीजन का रक्त ले जाने का काम कौन सी करती है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है, और ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाने का काम कौन करती है? पल्मोनरी आर्टरीज, मतलब धमनी।
अगला है WBC की अनियंत्रण वृद्धि में कौन सी बीमारी होती है? तो ल्यूकेमिया होगा, एनीमिया होगा, थैलेसीमिया होगा या हीमोफीलिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ल्यूकेमिया। प्लेटलेट की कमी से कौन सी स्थिति होती है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा, ल्यूकोपीनिया होगा या एनीमिया होगा या पॉलीसाइथीमिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेटलेट की कमी से कौन सी स्थिति होती है? तो कौन सी स्थिति होगी? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ल्यूकेमिया होगा, एनीमिया होगा या पॉलीसाइथेमिया होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन के टूटने पर कौन सा वर्णक बनता है? कौन सा? बिलीरुबिन बनता है या केरोटिन बनता है या हीमोसाइनिन बनता है? क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बिलीरुबिन। कौन सी श्वेत रक्त कणिका शरीर का सैनिक कहलाती है? तो लिम्फोसाइट कहलाएगी, मोनोसाइट कहलाएगी, न्यूट्रोफिल कहलाएगी या इसिनोफिल कहलाएगी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है सबसे अधिक संख्या में WBC होती है और यह बैक्टीरिया व संक्रमण से तुरंत लड़ती है, इसलिए इसको सैनिक कहा गया है। अगला है हमारा, कौन सी श्वेत रक्त कणिका एलर्जी और अस्थमा की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है? तो बेसोफिल होगी, इसिनोफिल होगी, लिम्फोसाइट होगा या मोनोसाइट होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बेसोफिल। आज हमारे 35 MCQs यहाँ समाप्त होते हैं। ऐसे ही MCQs के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।